गांव का नाम था रामपुरा। टूट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था। नालियां उफनने लगी थीं। तालाब किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, भोला राम। उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए, शरीर पर एक पुराना गमछा और गीली मिट्टी सनी धोती। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, पिंकी और मुन्ना। उनके पास रहने को घर तो था, पर वो भी मिट्टी और घास फूस से बना, जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह जब तेज बारिश आई, उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी। सुनीता बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही। बच्चे कांपते रहे, लेकिन दोपहर होते होते झोपड़ी की दीवारें गलने लगीं। रात का समय था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। घर के कोने में बैठी सुनीता चूल्हे की राख कुरेद रही थी। शायद कोई जली लकड़ी बची हो जिससे आग जला सके। भोला राम ने बगल में पड़ी पुरानी टोकरी की ओर देखा। खाली थी। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ चूरा खाया है, अब वो भी खत्म हो गया। भोला राम चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। कुछ बोल नहीं पाया। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पिछले महीने जब साहूकार ने आपको खेत के काम से निकाल दिया, तभी से घर में पैसे का नाम नहीं है। कम से कम किसी से मांग लाइए। मुझे बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। भोला राम का दिल भीग गया। साहूकार ने सच में उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस दिन बुखार के कारण वो खेत नहीं जा पाया था। तब से गांव के किसी आदमी ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर धंस रहे थे। वो गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा और भूख से भोला राम का शरीर कांप रहा था। भैया, घर में अब तो एक भी दाना नहीं बचा। बच्चा लोग कल रात से भूखा बैठा है। उनकी हालत देखी नहीं जाती। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा आटा, गेहूं, चावल जो भी हो उधार दे दीजिए। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी मैं पूरा चुका दूंगा। भैया, बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस उनके पेट में 2 निवाला चला जाए। भगवान के नाम पर दे दीजिए भैया, उधार ही सही। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही चुका दूंगा। पांव पड़ता हूं भैया। अरे भोला राम, तू हर हफ्ते यही रोना लेकर आ जाता है। सुन, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा है इस बार। घर में आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया है। खुद सोच रहा हूं किससे उधार मांगूं। तुझे कहां से दे दूं भैया? जा कहीं और देख, किसी और से कह। हम तो खुद बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। भगवान ही मालिक है अब। भाई, हमारी मेहरारू भी कई दिन से बीमार पड़ी है। घर में दवाई के भी पैसे नहीं बचे। बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तनी दूर जाके मांग भोला राम, देख कोई और दे देगा। हमारे पास इस बार सच में कुछ नहीं बचा। और तेरा क्या है, तुझे तो आदत है मांग कर खाने की। तू गरीब जो है, मुझे तो लगता है तेरी गरीबी के कारण ही तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुझे हमने पैसे दे भी दिए तो तू लौट आएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हाँ, देखो तो इसे, हर साल भीख ही मांगता रहता है रे भोला राम। कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। भाग्य भरोसे कब तक जिएगा? बस हाथ फैलाना आता है तुझे। जा यहाँ से, कहीं और जाके रो अपनी गरीबी का रोना।